फार्म ये किसने बनाया है यहाँ पे, ये पूछने वाली बात। ये इतना गड्ढा और पानी स्पेशली बनाया गया सर, क्योंकि सुबह गर्मी में बोपरा होता है उसका, और ये स्पेशली जो है ये पानी रखा गया है यहाँ पर, कवर किया गया पूरा पानी में गर्मी लगे। नमस्कार, चंडीगढ़ ट्राई सिटी में हम इस समय खड़े हैं डड्डू माजा डंपिंग ग्राउंड के अंदर। साल में 2-3 बार यहाँ आग लग जाती है। आप मैं कहूँगा अपने सहयोगी को दिखाएंगे पीछे कैसे आग लगी हुई है। इस समय आप देख सकते हो सांस नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल बोला नहीं जा रहा। हमारे साथ खड़े हैं सीईओ अपना प्रेम गर्ग जी, जो इनसे पूछेंगे जो मुद्दा लेके आए हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। ये आपने देखा है कि ये हर साल आग लगती है। बेसिकली इस कूड़े के ढेर में बहुत मीथेन पैदा हो जाते हैं। मीथेन एक बहुत जहरीली गैस होती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं से टेम्परेचर बढ़ने से इसकी जो गैस होती है वो आग पकड़ लेती है। और ये देखें, कल से ये धुआं इतना फैल रहा है और यहाँ के आसपास के लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आप हैरान होंगे कि इसके लिए कुछ भी नहीं किया जाता। 34 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था इसको साफ़ करने के लिए, और ये कहा गया था कि 18 महीने में बिल्कुल मैदान खाली हो जाएगा, लेकिन आपने देखा 1 भी इंच जो है जगह यहाँ पे खाली नहीं। 18 महीने में क्या खाली हो जाएगा आप कह रहे हैं? ये किसने कहा था सर? ये मैडम किरण खेर ने, जो हमारे यहाँ के माननीय MP हैं, उन्होंने कहा था, प्रशासन ने कहा था, अखबारों में आप देख लीजिए। उन्होंने कहा था 18 महीने में इसका ठेका दे दिया है कंपनी को, और वो कंपनी इसको पूरे मलबे को हटा देगी। सर ये आग कैसे लग जाती है हर साल? मतलब ये बेसिकली क्या है कि आग, मैं ये नहीं कहूँगा लगाई जाती है, क्योंकि अगर लगाई जाएगी तो ये ढेरे के अपने आप ही खत्म हो जाएगा, तो कंपनी को फायदा होगा। लेकिन मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगाता। अगर हम ये मान के चलते हैं कि नेचुरली लगते हैं, जैसे अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है गर्मी में, तो इसके अंदर जो गैस होती है, गैस आग पकड़ लेती है, और वो गैस ही मीथेन गैस होती है। वो इतनी जहरीली होती है कि अगर आपने खुद भी देखा, आपको सांस लेने में अभी 2 मिनट में ही कितनी तकलीफ होगी। तो जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनका आप सोचिए कि क्या हाल हुआ होगा। तो ये बेसिकली क्या है, इसको कूड़े के ढेर को हटाने का कोई ना कोई सिस्टम इनको बनाना चाहिए था, ना कि 15 साल से बढ़ते ही जा रहा है। हर रोज़ 300-400 टन कूड़ा इसके ऊपर डल जाता है। सर इसका जिम्मेवार कौन होगा? आप क्या किसको मानते हैं? इसका जिम्मेवार तो देखो, इसका कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, प्रशासन सोया रहता है। हाँ, जब भी कोई खर्चा करने की बात है तो फटाफट कर देते हैं। जैसे मैंने बताया 34 करोड़ का ठेका देने में इन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, फटाफट बुलाया, 34 करोड़ का ठेका दे दिया। लेकिन उसकी मॉनिटरिंग क्या कौन कर रहा है? वो जो कंपनी है, मैं बार बार पूछता हूँ, कंपनी जो कर रही है वो कितना गार्बेज रोज़ प्रोसेस कर रही है, इसका कोई ऑडिट हो रहा है? उसको जो गार्बेज को प्रोसेस करके जो लेके जा रहे हैं, वो कितने ट्रक रोज़ निकल रहे हैं, कहाँ पे डाल रहे हैं, वो बेच रहे हैं या इसको फेंक रहे हैं, क्या कर किया जाए? और जो उसमें से इनर्ट बच रहा है उसका क्या करें? एक साथ ही अब ये लैंडफिल का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो अब कहते हैं कि उसमें डालना शुरू करें। तो जो और भी ज़मीन बचे उसको भी इसी तरह कूड़े से भर देंगे। यही एक सिस्टम चलता है, विशेष सर्कल है। इस तरह से हर साल हर रोज़ जो है 300-400 टन कूड़ा है वो डलता जाएगा, लेकिन उसको प्रोसेस करने का कोई सिस्टम नहीं है। आपने देखा इस समय प्रेम गर्ग जी ने जो भी एलिगेशन, अभी मतलब एलिगेशन नहीं कह सकते, लोगों के बारे में बताया जो भी, ठीक है जी, कैसे धुआंधार साल में 2 बार लग जाता है। तो ये सारी बातें हम करेंगे प्रशासन से, चंडीगढ़ प्रशासन से। डड्डू माजरा में जो बीते दिन आग लगी है, इससे धुएं का बुखार जो हमने देखा कि पोल्यूशन भी काफ़ी हो रहा है। वहाँ के जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ के जो लोग हैं, दुकानदार हैं, उनका काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, डड्डू माजरा का जो डंपिंग ग्राउंड है, इसकी समस्या आप भी भली भांति जानते हैं। बहुत लंबे समय से ये एक नासूर शहर के लिए बना हुआ, और आग जब जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है वो एक मतलब काफ़ी सालों से इन दिनों में आके आग ज़रूर लगती है, मगर इस बार जो आग लगी है वो बहुत भयंकर आग लगी है। और कल से अभी तक भी देखो तो बहुत सारा धुआं और वो थी, बट हमारे दमकल विभाग ने, हमारे बाकी जितनी भी और हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी गाड़ियाँ थी, सारी हमने लगा के वहाँ पे अभी मिट्टी डलवाने का काम वो सारा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आज शाम तक हम उस पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लेंगे, और धुआं भी जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा जब मिट्टी डलेगी। तो ये एक मीथेन गैस इस बार लगता है कि बहुत ज़्यादा निकल रही है, तो बहुत आग भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और मेन इस बात का इशू है कि इस बार डंपिंग ग्राउंड के अलावा हमारे प्लांट के अंदर भी आग गई है। तो ये एक विषय बड़ा गंभीर है, और इसके लिए मैंने कल ही आदेश करे थे कि इसको हमारे CCTV वहाँ पे लगे हैं कि इसको चेक किया जाए कि प्लांट के अंदर आग जो वो कैसे पहुँची, कैसे लगी।
तो ये भी एक सांसद किरण खेर जी ने जो वादा किया था कि ये 18 महीने के अंदर अंदर इसको हटा दिया जाएगा, सांसद किरण खेर जी ने जो वादा किया था, हम उस वायदे पे बिल्कुल कायम है और कायम रहेंगे, क्योंकि भाजपा की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। वो लेगेसी माइनिंग का जो बात हुई थी 18 महीने वाली आप बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी काम शुरू है, मगर पिछला पूरा साल हमारा कोविड में निकल गया, वो एजेंसी भी काम नहीं कर पाई। जो मुकाम लगभग नवंबर और दिसंबर तक इस साल में वो जो 5 लाख टन का एक जो हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दिया लेगेसी माइनिंग का, वो नवंबर या दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। वहाँ के लोगों का कहना है कि इससे बीमारी भी काफ़ी बढ़ रही है। बीमारियाँ तो देखो, वहाँ पे कूड़ा है, ये सारा इतना डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। और मैं सबसे बड़ी बात तो ये चंडीगढ़ के लोगों को, खासकर डड्डू माजरा के लोगों को कहना चाहता हूँ कि वो जो नासूर आपके लिए उस समय के जो अपने जो शासन में थे, जो सत्ता में थे, जिन लोगों ने ये नासूर आपको दिया, कहीं ना कहीं उनका विरोध करने की ज़रूरत है। हम तो उस नासूर को ख़त्म करने जा रहे हैं और हमने अभी इसके लिए इम्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी मंगा लिए। प्लांट को हम अपग्रेड करने जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है मेरे टेन्योर में हम नए प्लांट की स्थापना करके ये आने वाले मतलब इस साल में या नेक्स्ट ईयर मिड तक हम टोटल जो गार्बेज, चंडीगढ़ को गार्बेज फ्री बनाएंगे और प्लांट के माध्यम से सारा प्रोसेस करेंगे। और वहाँ पे सर सुअर की जो समस्या है जानवरों की, वो सबसे ज़्यादा देखी गई है। जो रिहायशी इलाके में घुस जाते हैं, वहाँ के जो एक कह सकते हैं कि एक पालन किया जा रहा है, सुअर पालन का जो काम धंधा है, क्योंकि वहाँ पर जैसे गंद पड़ा है और गंद खा के वहीं पलते हैं और वो उसको बेचने का काम करते हैं। और जो आरोप वहाँ के रिहायशी लोगों ने लगाए हैं वो पूर्व मेयर पे लगाए हैं, तो उस पर क्या कहना चाहिए सर? देखिए, जो सुअर पालन की आपने बात करी है, वैसे चंडीगढ़ में अलाउ नहीं है। अगर है वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है, किसी ने अगर आपसे कोई बात कही है, हम ज़रूर उसकी इंक्वायरी भी ज़रूर करवाएंगे, क्या है, किसके हैं, कौन कर रहा है उसको, तो ज़रूर उसको भी देखेंगे, हटाएंगे। प्राकृतिक खड्डा वहाँ पर बनाया गया है ताकि वहाँ सुअर पल सकें और उससे व्यवसाय किया जा सके। बिल्कुल जी, इसको भी चेक करवाएंगे, जो आपने अभी बताया है इसको चेक करवाएंगे और क्या उसमें प्रावधान है। अगर प्रावधान के अधीन नहीं है तो उसके हम कार्रवाई भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चंडीगढ़ डंपिंग ग्राउंड में खड़े हैं इस टाइम, उसके बाहर खड़े हैं ऑन रोड पे। आप देख सकते हैं पीछे जो कल धुआंधार डंपिंग ग्राउंड हुआ था इसमें, और यहाँ दुकानदार हैं जो परेशान हैं। और तो आइए इनसे बात करें। सर पहले तो आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार, थोड़ा सा मास्क नीचे करेंगे सर? हाँ जी सर, जो कल जो आग लगी इससे कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत हुई आप लोगों को? परेशानी है जी, सारी परेशानियाँ, बैठा नहीं जाता है जी, बीमारियाँ लगती है, बीमारी से शरीर नहीं काम करता जी, सांस की बीमारी लगती है, ठीक है ना जी। इस वजह से तो बेटर ना, यहाँ दुकान तो हर धुआं लगता रहता है, आग लगती रहती है हमेशा। मतलब हमेशा आग लगती है? कितनी बार? हाँ जी, हाँ जी, ये तो जब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी जी, ऐसे ऐसे आगे फैलेगी, बढ़ेगी। कितनी बार आग लगती है सर? ये तो मेरे ख्याल 15-20 दिन पहले पे लगी थी, दोबारा फिर लगी जी। अच्छा, प्रशासन की तरफ से सर कोई सहयोग? प्रशासन कुछ नहीं जी, प्रशासन कुछ नहीं करता जी, मिट्टी गिर रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, बस यही कह के ख़त्म कर देते हैं। इसका कर रहे हैं जी हम, इसको ठेका दे दिया है हमने, इसको उठाएंगे यहाँ से, उठता कुछ नहीं है जी, ना उठाए याद से। सर हमारी सांसद चंडीगढ़ के किरण खेर है, उनकी तरफ से कितना सहयोग है? कुछ नहीं, वो तो कभी यहाँ पे आते भी नहीं है जी, वो तो कभी आई भी नहीं यहाँ पे जब से बनी है जी। एक बार भी नहीं आए? ना जी ना, कुछ नहीं। एक दफ़ा यहाँ जब वो इन्होंने परली मशीनों का उद्घाटन किया था, उसमें आए थे जी, इसको 18 महीने में हम बिल्कुल साफ़ कर देंगे। हाँ जी, इसको 18 महीने का टाइम दिया कंपनी को, तो अभी तक तो लगे हुए हैं पर कुछ हो तो नहीं रहा जी, ये तो पहाड़ बनता जा रहा है देखो। अच्छा सर, आपके इधर काउंसलर जो है उनका कितना सहयोग है फर्मिला जी का? वो फर्मिला जी वो भी बेकार है जी, कोई नहीं है यहाँ पे, प्रशासन कोई नहीं आता, कोई नहीं पूछता जी यहाँ से। तो आपकी सर डिमांड क्या है सर आपकी? हमारी डिमांड ये है यहाँ से इसको उठाया जाए जी। अच्छा, बीमारियाँ लग रही है, हर घर में बंदा बीमार पड़ा है जी। अभी भी यहाँ पे 3 डेथें हुई है जी, 3 दिन के अंदर 3 डेथें कैंसर से। इसी से सर डंपिंग? हाँ जी, हाँ जी, अभी 1 नंबर में डेथ हुई है जी, कल हुई है, एक 11 नंबर में परसों हुई है, और 3-4 दिन पहले एक 231 नंबर में हुई है जी, कैंसर से जी। ठीक है सर, थैंक यू। चंडीगढ़ डंपिंग ग्राउंड के हम रिहायशी इलाके में खड़े हैं और यहाँ के पब्लिक से जानेंगे जो कल जो आग लगी है उसके बारे में। आइए बात करते हैं। मैम, कल डंपिंग ग्राउंड में जो आग लगी है तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, आपकी क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो रही है आपको यहाँ? हाँ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और ये साल में कम से कम नहीं तो 7-8 बार तो लगती है, ठीक है ना। और लोग भी बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स भी हो चुकी हैं,
पूरी डड्डू माजरा कॉलोनी के लोग परेशान हैं इससे। नहीं, प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? ये उठाया जाए, यहाँ से बंद करे जाए। हाँ जी, यहाँ से बंद कराना चाहिए सर, बहुत प्रॉब्लम होती है। जो यहाँ की आपकी जो काउंसलर है अपना फर्मिला देवी जी, हाँ जी, उनकी तरफ से कितना सहयोग है आपको? कुछ भी नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। कभी कोई आता ही नहीं, कभी कोई आता ही नहीं इस बारे में पूछने के लिए। अगर कोई मुद्दा भी उठाता है तो कोई नहीं, सुनता ही नहीं, कोई एक्शन नहीं लेते कोई भी। तो अभी आपकी क्या मांग क्या है अभी आपकी? भाई उठाया जाइए, यहाँ से खत्म करना चाहिए यहाँ से जो भी है। कितनी गंद है, सारे बच्चे भी परेशान है, बड़े भी परेशान है, बीमारियां लग रही है बच्चों को, तो फिर इसे खत्म ही करना चाहिए इधर से। और क्या? कोई भी नहीं सुन रहा है, कोई सुनवाई तो हाँ 3-4 बार बैठ लिए हैं जनता वो लेके उस पर धरना कर लेके कि चलो भाई इसे खत्म करा जाए। बहाने लड़ा देते हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करा आज तक इन्होंने। हाँ, जब वोटें पड़ती हैं, जब तो घर घर आके भीख मांगते हैं, और फिर जब हो जाती हैं बन के बैठ जाते हैं, फिर पूछते भी नहीं आके कि भाई क्या हो रहा है, लोगों को क्या नहीं हो रही प्रॉब्लम। ठीक है, धन्यवाद।